তো হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। অবশ্যই তোমাদের ভালো থাকো, আমি এটাই চাই। তো আজকেও আমি আর কি অষ্টপুরে গিয়েছিলাম। তো যাই আর কি অষ্টপুরে আর কিছু আর দেখাই নাই, মানে কী বলছে না বলে আর কি ওগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই আর কি। তো সেই কারণে ওটাই শেয়ার করবো। আর তার মধ্যে আজকে বাড়িরও কিছু একটা তোমাদেরকে সিন দেখাই নাই, কারণ ওই সকালবেলা উঠে সকালে উঠে আর কি হবন হচ্ছে। আর তার তোমাদেরকে আমি কালকের ব্লকে আরও নতুন নতুন জিনিস দেখাবো। এই 7 দিন রূপে যে আছে না, নতুন নতুন রাধা রানীর কীরকম মানে রাধা কৃষ্ণর বিয়ে হয় না, ওগুলো সব কিছু আর কি রিলে একদম বিয়ের মতো করে দেখাবে। ওগুলো তোমাদের সঙ্গে এখন শেয়ার করব। তো আজকে আর কি মানে রাধা মানে মা নিয়ে একটা আর কি গল্প বলছে, অনেকটাই ভালো কথাটা। তো ওইটাই আর কি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আশা করি তোমাদেরকে অনেকটাই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয়ই করো। আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিওটাকে যদি ভালো লাগে লাইকটা তো কিন্তু নিশ্চয়ই করো। চলো দেখো। আর দেখো 2 দিন ধরে থাকি সকাল সকাল ওঠা হচ্ছে দেখি আমার গালাটা একদম বসে পড়ছে। যাই হোক, আমার গালা তো ঠিক হবে 2 দিন পরে, সেটা এখন পরেকার কথা, পরে দেখা যাবে। তো চলো তাহলে ভিডিওটা দেখি নাও। करोगे इनका सब? करोगे कि नहीं? हाँ, जिनकी राधा रानी है वो तो जरूर करियो, पक्का। हाँ, 100% करियो भाई। मेरे पास है राधा। अच्छा, आप चाहते हो कि हम हर साल आए हैं? फुल में फुल सहयोग करना है। तो देखो भाई, इनकी कोई सरकारी नौकरी तो है, सही बात है कि नहीं महाराज? नहीं सही। ये आगे बढ़ जाते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, कोई सरकारी नौकरी पेंशन तो मिल नहीं रही। इतना अच्छा भाव मैं कम देखना हूँ कि जो रोज के मजदूर हैं, जो इतना काम करते हो, फिर भगवान का नाम बुलवा रहे हैं, अपना काम छोड़कर 7 दिन में दिए दिन और रात। तुम्हारा सहयोग करो और जोर जोर से बोलो राधे। और एक निवेदन है आप सबसे, कल से पांडाल बढ़वा देना, और जो बिछाई है ना मेटी जो पड़ी है बिछाने वाली, उसको दूर तक बिछवाया करना, तो सब लोग बैठ रहे। हाँ, जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो महाराज कथा चल रही थी, कहा भगवान आशीर्वाद दे गए, उसका नाम परीक्षित पड़ा, उसका राज तिलक हुआ। अब राज तिलक हो गया महाराज। अब आगे ऋषियों ने पूछा, तो महाराज परीक्षित जी जो थे, अब इन्होंने किस प्रकार कथा श्रवण क्या हुआ, ये कथा हम आपको सुनाते हैं। एक बार परीक्षित जी महाराज और शिकार खेलने के लिए गए, और जब शिकार खेलने के लिए गए परीक्षित जी महाराज, तो बड़े दूर जंगल में पहुंचे। एक काला काला सा पुरुष, एक काला काला सा पुरुष महाराज, और एक गाय और बैल को सताता हुआ जा रहा है। गाय और बैल को सताता हुआ जा रहा है। परीक्षित ने रोका, कौन है जो मेरे राज्य में गाय और बैल को सताता है? व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा और अपना परिचय दिलाया, मैं कलयुग हूँ। ये जो कलयुग है ना, यही जब आया था, परीक्षित ने पूछा कौन? बोले मेरा नाम कलयुग है। और जो बैल था वो कौन था? धर्म। और जो गाय थी वो कौन थी? धरती माता। धरती माता और धर्म दोनों बोले परीक्षित जी से, हे राजन, ये जब तक यहाँ रहेगा तब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि कलयुग आने पर लोग पाप करेंगे, बहुत पाप करेंगे, घनघोर पाप। और आजकल देखो पाप बहुत हो रहा है। कलयुग ने क्षमा मांगी,
परीक्षित बोले मैं तुझे मार दूं, तेरा वध कर दूं। कलयुग ने क्षमा मांगी। बोले प्रभु तुम्हारे राज्य में अब मैं बताओ रहूं कहाँ, कोई स्थान तो बता दो जहां मैं रहूं। आप बताओ कोई स्थान जहां मैं रहूं। बोले अच्छा, तब कहा कि धूतम पानम स्त्री अशोरा यत्रा धर्मश्च चतुर्थ। बोले धूतम पानम, जहां लोग जुआ खेलते हो, जुआ जानते हैं, ताश चलते हैं, ध्यान रखना जो जुआ खेलते हो बैठे हुए, भागवत में लिखा है, हमने क्या है धूतम पानम, जहां लोग जुआ खेले, हे कलयुग जा उनके घर में रहे और उनकी बुद्धि खराब कर, उनको नष्ट कर। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदरा पान करते हो, शराब पीते हो, हे जा कलयुग उनके घर को उनका घर का नाश कर, वहां जा। तीसरा स्त्री सुना, जो पुरुष पराई स्त्री को गलत नजर से देखे उसके घर को नष्ट कर, वहां रहे। चौथा जो चोरी करे उसके घर पे रहे। अब कलयुग बोला आपने मुझे ये स्थान तो दे दिया कि मैं वहां रहूं, यहाँ रहूं। आपके राज्य में न कोई चोरी करेगा, न कोई जुआ खेले, न कोई पराई स्त्री को गलत नजर से देखे, और न कोई शराब पिएगा, तो मैं रहूं कहां। तो परीक्षित ने कहा जाओ तेरा निवास सोने में हो। अब सोने का मुकुट पहन रखा परीक्षित ने, तो कलयुग सबसे पहले परीक्षित के सर पे बैठ गए, कहा ना सोने में निवास हो। और भगवान महाभारत की कथा में कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान सोने में कौन रहता है, सोना जो हम खरीदते हैं इसमें किसका निवास है, इसमें भगवान कृष्ण का निवास है। सोना साक्षात कृष्ण है, इसलिए कभी सोने की चोरी नहीं करनी चाहिए। अब परीक्षित ने वरदान दे दिया है कलयुग में सोने में रहे, और भगवान कृष्ण भी सोने में और कलयुग भी, तो एक जगह दो चीज तो रह ना सके। फिर जो धन अपने मेहनत पसीने से कमाई होता है ना, जो अपनी मेहनत मजदूरी से धन कमाते हैं मेहनत करके, और उससे जो सोना खरीदते हैं उस सोने में तो भगवान कृष्ण रहते हैं। और जो चोरी करते हैं सोने की, और जो 2 नंबर की कमाई से सोना खरीदते उसमें कलयुग रहता है। और जब कलयुग रहता है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर ही देगी। अब परीक्षित के सर पर कलयुग बैठ गया, लौट कर आए परीक्षित राज्य में आकर के बैठे। अब राज्य में लौट करके आए, बड़ा उनको गलती का एहसास हुआ कि हमने तो उनको सोने में निवास कर दिया, सोने का मुकुट पहने। अब क्या हो, जानते हैं परीक्षित का मुकुट किसका था? पांडवों में एक भीम नाम के पांडव था, भीम। उसने एक राजा का वध किया जिसका नाम जरासंध था। छल से उस मुकुट को छीन करके खजाने में रख लिया था, वही मुकुट परीक्षित ने पहन लिया था। इसीलिए कलयुग सबसे पहले परीक्षित के सर पर बैठे। तो महाराज सोना भगवान साक्षात कृष्ण का रूप है, सोने की चोरी नहीं करते, सोना दान किया जाता है। सोना दान करने से बड़ा पुण्य है। सोने की कभी चोरी न करें, चाहे लाख खजाना पड़े, क्योंकि कपट से और छल से कमाया हुआ धन ज्यादा दिन टिकता नहीं। तुम्हारा परीक्षित जी सकुशल अपने राज्य में रहने लगे। फिर एक बार शिकार खेलने के लिए परीक्षित जी गए, उसी